अस्सलाम वालेकुम जी। हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें देखते रहते हैं जो देख के हम हैरान हो जाते हैं, और कभी कभार तो अपने मोबाइल फोन पे स्क्रॉलिंग करते वक्त ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करती या ये एआई से जनरेटेड है। इसी तरह की कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है ये वीडियो, जरा देखें। इसमें एक बंदा क्या कर रहा है, अंडों और ब्रेड्स को यूज करके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पॉसिबली अगर हम इसको स्ट्रक्चर को वैसे देखें तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन ये स्ट्रक्चर सस्टेन करता है क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे ये बंदा इस स्ट्रक्चर को बना रहे, इंडों को इस तरह अरेंज कर रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास -32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंदाजा लगा लें कि फ्रिज के टेम्परेचर से हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है उनसे कितने कम टेम्परेचर है जिस पे ये चीजें ये बना रहे, और लाजमी सी बात है इस पे बनाने वाले को भी क्रेडिट जाता है। नंबर 9 पे हमारे पास आ जाती है बारिश। जिस तरह वीडियो के अंदर देखें, सीन कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि शायद ये फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसका सीन है। एक साइड पे बारिश हो रही है और एक साइड बिल्कुल खुश्क है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि आखिर इस बारिश का कहीं ना कहीं तो एंड भी होगा, जरूर भी होगा। उसको हम कहते हैं एज ऑफ रेनफॉल। ये वही एज ऑफ रेनफॉल है जिसकी एक साइड तो जोरदार बारिश हो रही है और दूसरी साइड बिल्कुल खुश्क है, जो एक फिल्मी सीन लग रहा है, जो एक फेक सीन लग रहा है, बट इट रियली एग्जिस्ट। नंबर 8 पे कैलिफोर्निया के अंदर लेक बेलिसा का ये सीन देखें। ये सिर्फ वो सीन है जो 10 साल में सिर्फ 2 बार नजर आता है, और इसी तरह मैं भी आपको बार बार नजर नहीं आता। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको बार बार नजर आऊं। इस जगह का नाम है बेरिसा स्पिलवे। होता कुछ यूं है कि ये डैम है। डैम के अंदर जब हमारे पास एक्सेस वाटर हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो वो इर्द गिर्द की बस्तियों को भी खराब ना करे और डैम का स्ट्रक्चर भी खराब ना हो। तो इस स्पिलवे से हमारे पास एक्सेस वाटर जो होते हैं वो यहाँ से निकल जाता है। तकरीबन जब डैम का पानी हमारे पास 440 फीट तक पहुँचता है तो इस स्पिलवे के जरिए यहाँ से पानी हमारे पास बाहर चला जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी लोग इसको देखना चाहते हैं, एक इंटरेस्टिंग सीन है जो 10 साल में सिर्फ 2 दफ़ा नजर आता है, लाजमी सी बात है। तो पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अगर आप ये मंजर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो वहाँ के लोग आगे इस मंजर को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये पिछले 71 सालों में सिर्फ 24 दफ़ा ये स्पिलवे हमारे पास काम में आए, एक्सेस वाटर को ये बाहर लेकर गया है। नंबर 7 पे हमारे पास सकता है जमीन के अंदर ट्रेवल करना। आपने काफ़ी हॉलीवुड किस तरह की मूवीज़ देखी होंगी जिनमें मॉन्स्टर या कोई भी एलियन, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रैवल करती है ज़मीन के अंदर और बिल्कुल बिना किसी रुकावट के ट्रैवल करती थी, जिस तरह हम इस सीन में देख सकते हैं, जो एक फिल्मी सीन लगता है। लेकिन ये सीन्स हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। होता कुछ इस तरह है कि जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे पास किए जाते हैं, जब भी कोई बड़ी लेवल पे कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे पाइपलाइंस डालनी होती है। तो पाइपलाइन डालने के वक्त अगर हमारे पास जगह ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा पथरीली है, तो उस जगह पे खुदाई करनी, ये चीज़ें करनी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती हैं। तो उससे पहले वहाँ पे एक्सप्लोजिव डाले जाते हैं और इन एक्सप्लोजिव को वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है। और ये सीन देखें, बिल्कुल इसी तरह के सीन्स होते हैं कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर कोई मॉन्स्टर ट्रेवल कर रहा है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है रेम्बो। रेम्बो तो आपने देखा होगा, जब भी बारिश खत्म होती है उसके बाद सूरज निकलता है तो रेम्बो का सीन एक बड़ा दिलकश सीन होता है। लेकिन ये जो 7 रंगों की रेम्बो होती है, इस रेम्बो का हमें आधा चीज़ ही नजर आती है, आधी साइड ही नजर आती है। हम कह सकते हैं ये जो सर्कल का आधा हिस्सा होता है वो नजर आते हैं हमें, और हम समझते हैं कि शायद यही आधा हिस्सा ही होगा रेम्बो का, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रेम्बो का अगर देखा जाए तो रेम्बो एक पूरा सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनता है। इसको आप लोग अगर ऊंचाई पे जाके देखें, किसी ड्रोन से अगर आप रेम्बो को शूट लें या ऊंचाई पे जाके देखें, तो आपको रेम्बो के पूरा, ये जिस तरह वीडियो में देखते हैं, पूरा गोल सा दायरा नजर आएगा। नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं ये पेपर से बने स्टैचूज। पेपर से बने स्टैचूज को सिंपल से एक काम करते हैं कि जब पेपर से स्टैचूज बनाने होते हैं तो पेपर्स को इकट्ठा कर लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ, इनको आपस में बाइंड कर देते हैं। जहाँ पे हमारे पास हज़ारों नहीं लाखों के पेपर्स आपस में कंबाइन किए जाते हैं और उसके बाद ये स्टैचू बनाया जाता है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ये जो स्टैचूज हैं कितने पुरसकून हैं। पहले इन पेपर्स को बाइंड किया जाता है और बाइंडिंग के बाद फिर इस पे जो भी कलाकार है, आर्किटेक्ट है, वो इसके साथ अपना जो भी इस पे डिज़ाइन है, जिस तरह का स्टैचू बनाना है वो बनाता है। और मज़े की बात ये, अगर आप इन पेपर्स का पैटर्न डिस्टर्ब करें, इनको हटा लें, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, तो ये अपनी पास दोबारा अपनी शेप भी अडॉप्ट कर सकता है। वाटर बोट, आपने पत्ते देखे होंगे, अगर पानी के ऊपर फेंकें तो पत्ते पानी के ऊपर अमूमन तैरते रहते हैं, लेकिन ये जो ब्लू कलर का लिक्विड अगर आप पत्ते के ऊपर डाल दें तो ये पत्ता एक मिनी मोटर बोट का काम करता है। मज़े की बात ये है कि ये हमारे पास ये जो लिक्विड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि आपके बाल पॉइंट किंग है। जब आप बाल पॉइंट किंग पत्ते के कोने पे डालते हैं और उसे पानी में छोड़ते हैं तो ये देखें कि वो हमारे पास वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारे पास वाटर की डेंसिटी से बाल पॉइंट किंग की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सिमिलरली बाल पॉइंट जो है हमारे पास, उसकी जो इंक है वो मूव करती है वाटर की तरफ, और एक पुश मिलता है हमारे पास लीव को और वो आगे की तरफ मूव करते हैं, जबकि इंक हमारे पास वाटर की तरफ मूव करती है।
नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है टफ ट्रेनिंग चाइना की पुलिस की। आप ये सीन देखें, -32 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर की ये ट्रेनिंग देखें, और इतने चाइना के शहर, ये जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम इन फोर्सेस की ट्रेनिंग की वजह से ही डरते हैं। अब ये सीन देखें, -32 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस तरह के जो इनके एक्शंस हैं, ये कितने मुश्किल हैं। इसी तरह मार्शल आर्ट्स, रोप जंपिंग के साथ साथ इनके लिए एक और टास्क भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ट्रेनिंग के दौरान ये होता है कि ये जो ट्रैफिक कॉन्स होती है, इनके दरमियान से हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, और डिफरेंट पैटर्न से ये पुलिस वालों को, ये जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो इतने भी हमारे पास उस टाइम पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लोग, इनको इन ट्रैफिक कॉन्स से गुजरना होता है बिना ट्रैफिक कॉन्स को गिराए, और इन गुजरना भी स्पीड से और हैवी बाइक्स पर होता है। ताकि इसका मकसद ये होता है कि जब वो अपनी लाइफ में जाके जाएंगे, ऑफिशियल लाइफ में अपने जब इंटर होंगे अपनी लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अगर उन्होंने चोरों को पकड़ना हो तो बआसानी वो चोरों को पकड़ सकें। नंबर 2 पे ये अपने पास ये बबल देखें। ये बबल हमारे पास एक फेक बबल लग रहा है, इसी तरह लग रहा है, कुछ AI जनरेटेड चीज़ लग रही है, लेकिन ये बबल हमारे पास एक नॉर्मल बबल की तरह है। बबल का काम ये होता है सिंपली उसके ऊपर एक वाटर की लेयर होती है और उसके अंदर गैस होती है, लेकिन इसके अंदर आखिर धुआं आया कैसे? तो सिंपल सी बात है कि इस बंदे ने पहले धुआं जनरेट किया वेब के जरिए, फिर वो इस बबल के अंदर डाल दिया, जिससे हमारे पास बैलून के जिसके बाद ये हमारे पास बबल के अंदर हमें बाहर तो एक वाटर की लेयर नज़र आ रही है, वाटर की एक लेयर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर सारे के सारा हमारे पास धुआं भरा है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का ट्रक। केट 794 हमारे पास कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा ट्रक अब तक माना जाता है। इस ट्रक के देखें तो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग जितना है। इसके ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजन की अगर बात की जाए तो इसका वजन तकरीबन हमारे पास 500 टन है। इस ट्रक के अगर टायर की वजन की जाए तो इस ट्रक का टायर हमारे पास 3800 kg इसके टायर का खाली वजन बन जाता है। इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि जब पहली दफ़ा हमारे पास ये ट्रक कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर निकलता है। उम्मीद करते हैं कि आज की कवरेज भी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।